हाँ, अब कृपा हुई हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की कृपा है। आचरण नियम ले, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है। देव क्रीड़ानुदर्शन, ये सिद्धि जिसके हृदय में प्रकट होती है, जैसे अपने लोग टेलीविजन देखते हैं ना, ऐसे वो जिस लोग के वो खेल देखना चाहे, क्रीड़ा के, विविध प्रकार के, विलासता के, वो सब देख सकता है। गंधर्व लोक में कैसी क्रीड़ा हो रही, देवलोक में कैसी क्रीड़ा हो रही। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा। भाई, मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके बताए, धर्म से चल। कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है। वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसकी स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है, वो गंभीरता और शांति प्रदान। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति करता है। ये मन बहुत नीच है, ये हमें हमारे प्रीतम से मिलने में रोकता है। पर ये संत जन कैसे कृपा व उत्साह भर देते। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, बढ़ो आगे, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, प्रभु तुम्हें हृदय से लगाने के लिए कब से व्याकुल है। तुम दौड़, प्रभु की गोद में बैठने के लिए दौड़। वो तो आप ऐसे बाह फैलाए, आज भी बिहारी जी, राधा वल्लभ देखो खड़े हैं, आओ, वो तो खड़े तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। आप भावपूर्वक आत्मसमर्पण करो तो दिखाई देगा वो कितना प्यार कर रहे हैं। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है, वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौन देना और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा राधा राधा, सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। है कि महाराज जी, हमारे देश में ब्रह्मचर्य जैसे विषय पर बचपन से ही माता पिता और हमारी शिक्षा प्रणाली खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर पाती महाराज जी? वर्तमान में ये कैसे संभव हो पाए? बहुत कठिन है बच्चा। जब उसको चर्चा करो तो लोग उसे दूषित बात समझते हैं। जैसे कहा जाए अपने कि भाई आप लोग को एक अवसर मिला है। हमारे शास्त्र में जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास।
जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। नियम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का स्मरण करो, मेरी सामर्थ्य है। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। देश की जब बात आएगी तो वहाँ ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। इसी देश की मिट्टी ने हमें वो दिया है जो हम कह नहीं सकते। अगर हमें ऐसी जगह जन्म होता जहाँ सांप बीची खाए जाते हैं, कौन सा हो च्यू च्यू चाव बोलते रहते हैं। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं होता। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पावर वो अगर वो जग जाए तो तुम्हें कोई परास्त ही नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्मचर्य। अगर हम अपनी जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें और नित्य जिस मार्ग में लगे हो उसका अभ्यास करें, जैसे भजन का अभ्यास, वैसे आप खेल मार्ग में लगे हो ना, वो आपका भजन है। आप नित्य अभ्यास परायण तो आप ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएं। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता, सब न होता, तो माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ नहीं। और अद्भुत आनंद। सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है, पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। जिंदा भुनोगे, क्योंकि जिंदा भून के खाया है। जैसे तुमने काटा है ना, ऐसे फटोगे रोड में, चिथड़े उड़ जाएंगे। काल कभी नहीं बख्शेगा। प्रार्थना मान लो तो मान लो, नहीं परिणाम आगे चल के देख लेना। इसी जन्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसी जन्म में अंतिम श्रेणी तक समझ में आ जाएगा। वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो तो आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। एक जिद्दी स्वभाव होना चाहिए परमार्थ के पथिक का। भगवत कृपा से स्वभाव शुरू से जिद्दी रहा है। जो ठान लिया चाहे मर जाए पर वो हमें करना है,
चाहे जितना कष्ट मिले, नहीं हमें चलना है, बस ऐसा जिद्दी स्वभाव रहा है। मृत्यु एक बार होनी है, 2 बार नहीं, सबकी होनी है। तुम्हारी कोई नई चीज नहीं, तो आ गई है, स्वागत करो। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। निराश, हताश, उदास ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते थे। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।